नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, इस सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, ये सारनाथ वाराणसी में दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों, विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र जो कहानियां हैं, इनको किसने लिखा है? तो दोस्तों, विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों, विष्णु शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये केरल में है। ये जो हमारा सबरीमाला मंदिर है, कहाँ पर, किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये केरल राज्य में स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, ये केरल राज्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों, ये 18 दिनों तक चला था। ये जो हमारा महाभारत का युद्ध था, ये कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों, ये 18 दिन हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रेलवे में पूछा गया है, आगे आने वाली भी परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। जो हमारा महाभारत का युद्ध था, ये कितने दिन चला था? तो दोस्तों, ये 18 दिन हो जाएगा, जिसमें कौरवों की हार हुई थी और पांडव विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हो जाएगा। कब? तो दोस्तों, 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की? तो दोस्तों, 1206 ईस्वी में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अंग्रेजों के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों, ये सिराजुद्दौला ने लड़ा था। ये जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी? तो दोस्तों, 1757 ईस्वी में हो जाएगा। किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों, एक तरफ अंग्रेजों की सेना थी और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला था। हालांकि इसका जो ये मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का, इसने गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गया, इस कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों, ये 1853 में चली थी। जो हमारे भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी यानी ट्रेन चली थी यात्रियों के लिए, किस वर्ष चली थी? तो दोस्तों, ये 1853 में हो जाएगा। कहाँ? तो दोस्तों, ये मुंबई और थाने के बीच में। मुंबई और थाने के बीच में जो हमारे भारत की पहली ट्रेन थी, ये कब चली थी? तो दोस्तों, ये 1853 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये जो हमारे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में हैं, ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, ये अमेरिका से हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? तो दोस्तों, ये 6 हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये छुआछूत से संबंधित है। जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि कोई भी किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये छुआछूत से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों, ये प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, ये प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है महिला, तो दोस्तों, ये इंदिरा गांधी हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, ये प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगी। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?
तो दोस्तों ये प्रतिभा देवी पाटिल जी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार देश की सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी होते हैं। ये जो हमारे भारत की तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका सेना प्रमुख कौन होता है, मेन प्रमुख कौन होता है भारत में? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत में कौन है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो हमारी राज्यसभा होती है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? कितने लोग राष्ट्रपति के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं? तो दोस्तों ये कुल 12 हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? दोस्तों ये 12 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आधार पर हमारे देश भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों ये राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये केरल राज्य में हैं। ये जो इलायची पहाड़ियाँ हैं हमारे भारत की, ये किस राज्य में हैं? तो दोस्तों ये केरल राज्य में हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों ये अरावली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों ये अरावली हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों ये हिमालय हो जाएगी। सबसे नई पर्वतमाला कौन है? तो दोस्तों ये हिमालय है। और सबसे पुरानी कौन सी है? तो दोस्तों अरावली है। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये अरावली हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों ये गुजरात की है। समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य की लगती है? तो दोस्तों ये गुजरात की हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश बना था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।